आज इस धरती पे जितने भी तरह के जानवर देखे जाते हैं उनसे भी बहुत ही तरह के जानवर पहले इस धरती में देखे गए थे। और अगर बात किया जाए समुद्र में देखे जाने वाले जानवरों के बारे में तो आज भी हम समुद्र के बारे में सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। बाकी के 95% आज तक हम समुद्र के बारे में जान नहीं पाए हैं। समुद्र में किस तरह के जानवर देखे जाते हैं और उनका खूबियाँ आज तक भी दुनिया के सामने एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। समुद्र के साथ कुछ ऐसे जानवर इस समुद्र के अंदर आज भी रहते हैं, इसके बारे में आज तक हमें कुछ भी नहीं पता। और समय के साथ इन जानवरों के बारे में हम इंसान कुछ जान पाए हैं। लेकिन अगर बात किया जाए समुद्र के अंदर देखे जाने वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर के बारे में तो उनमें से डायनासोर समय में देखे जाने वाला मोसासॉरस और एक रहस्यमय प्राणी जिसका नाम बॉब है, उसका नाम सबसे ऊपर आता है। ये दोनों इतना खतरनाक जानवर माने जाते हैं कि इनको ही समुद्र के राजा के नाम से जाना जाता है। और अगर बात किया जाए मोसासॉरस के बारे में तो मोसासॉरस एक बहुत ही खतरनाक रेप्टाइल्स था जो कि डायनासोर के समय पर समुद्र के अंदर राज करता था। इसके सामने जो भी आता था वो उसे मारकर खा जाता था। मोसासॉरस बहुत ही अच्छा खासा तैराक भी था। इसका रफ्तार का मुकाबला करने के लिए कोई भी मछली को ये मोसासॉरस जिंदा नहीं छोड़ता था। जो भी इसके सामने आता है वो उसको मारकर खा जाता था। यहाँ तक कि आज तक देखे जाने वाला शार्क में से सबसे बड़ा शार्क मेगालिडन शार्क भी इस मोसासॉरस के सामने आने पर 2 बार सोचता था, क्योंकि मोसासॉरस एक बहुत ही खतरनाक रेप्टाइल्स था जो कि समुद्र के अंदर राज करता था। ये समय समय पर धरती में रहने वाले डायनासोर को भी मारकर खा जाता था। और अगर बात किया जाए बॉब के बारे में तो बॉब को पहली बार 1997 मसीहा में अमेरिका का द्वारा खोजा गया था। एक ऐसा साउंड रिकॉर्ड किया गया था जिसको बारे में हमें आगे पता चला कि ये साउंड ब्लू व्हेल से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंची शोर में है। इससे ये अनुमान लगा पाया कि ये जो जानवरों का साउंड है वो ब्लू व्हेल से भी 4 या 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए इस मिस्ट्री मॉन्स्टर के नाम पड़ा बॉब। वैज्ञानिक के मुताबिक ये एक बहुत ही विशालकाय मछली है और इसका जबड़ा भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये चाहे तो एक ही बार में 10,000 किलो से भी ज़्यादा मछली को निगल सकता है। जरा सोचिए, अगर मोसासॉरस और ये रहस्यमय मॉन्स्टर दी बॉब के बीच में कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम किस दौरान होगा। अगर बात किया जाए इन दोनों की हाइट के बारे में तो इन दोनों की हाइट लगभग सेम ही माना गया होगा। और अगर बात किया जाए जबड़े के बारे में तो मोसासॉरस से ज़्यादा बड़ा जबड़ा इस बॉब मॉन्स्टर की माना जाता है। ये अगर चाहे तो आराम से मोसासॉरस को निगल सकता है या फिर इसका 2 टुकड़ा कर सकता है। लेकिन बॉब का शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है, इसीलिए अगर मोसासॉरस इसकी शरीर को काट कर खाना चाहे तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि बॉब का शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो 10 में से 6 बार दी बॉब ही जीतेगा, क्योंकि बॉब का जबड़ा ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर ये एक बार भी मोसासॉरस को अपनी जबड़े में ले ले तो वो शायद मोसासॉरस का 2 टुकड़ा कर पाएगा। लेकिन मोसासॉरस भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तब तक मोसासॉरस शायद दी बॉब को मार डाला होगा, क्योंकि मोसासॉरस का जबड़ा और मोसासॉरस की रफ्तार के आगे दी बॉब बहुत ही छोटा माना जाता है। क्योंकि मोसासॉरस का तैराक बहुत ही अच्छा है, इसीलिए उसको बॉब से टक्कर लेने के लिए उसका फुर्ती का यूज करना पड़ेगा। अगर वो अपना फुर्ती का इस्तेमाल करे तो वो शायद इस बड़े मॉन्स्टर दी बॉब को हरा सकता है। इसीलिए इस मॉन्स्टर